जैसा कि सब लोग संज्ञानित कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब जब कैबिनेट की बैठक होती है तो लोक हित के जनहित के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय जो प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम तरीके के निर्णय लेने का काम होता है। आज भी विभिन्न विषयों बिंदु हैं जिन पर लोक हित में, जनहित में निर्णय लेने का काम होगा। चुनाव संपन्न हुए और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद विपक्ष से हताश और निराश और उदास है। आइए सर, आइए आप बताइए क्या मतदाता सूची में सुधार बिहार में जो कुछ भी हुआ किसी ने शिकायत नहीं की नीचे का मुंह छुप रहा है। जिन लोगों के वोट थे वास्तव में दूरदर्शन, उन लोगों को वोट डालने का अवसर भी मिला और मतदाता सूची बड़े पैमाने पर थी। चुनाव आयोग का काम है कि मतदाताओं की को सत्यापित करे कि कौन सही है कौन गलत है। चुनाव आयोग और ये विपक्ष कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। कल संसद नहीं चलने दी, लोकसभा करनी चाहिए। इसलिए आज विपक्ष को अपनी रणनीति पर बार बार विचार करना चाहिए। देश के हित में काम करें तो उनकी भी छवि बढ़ती है। मंत्री जी, नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा? भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा? जो कुछ होगा वो आपके सामने आएगा। कांग्रेस पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है, 14 का कार्यक्रम करने जा रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी और जो तथाकथित इंडी गठबंधन है या एसआईआर प्रक्रिया से बौखला गए हैं। ये बूथ लूटने वाले देश को लूटने की साजिश कर रहे थे, प्रदेशों को लूट रहे हैं जहाँ इनको मौका मिला है। अब देश आगे बढ़ गया और चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है इसका वेलकम कर रहा है। इसमें बड़े पैमाने पे लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह सच है कि कोई मतदाता सूची के अंदर घुसपैठिया नहीं रहेगा। कोई मृतक हो गया है तो उसका नाम सूची में नहीं रहेगा। कोई अगर एक से अधिक स्थान पे नाम है तो उसका एक ही स्थान पे रहेगा। जो हमारा नौजवान युवा 18 साल की आयु पूरा कर चुका है वह मतदाता सूची में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी दिन रात इसके लिए मेहनत कर रही है और लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और सबसे अपील करते हैं कि सब लोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान का हिस्सा बने और ढेरों साथियों से अपील करेंगे कि ये विपक्षियों के बहकावे में ना आए, अपने कर्तव्य का हिम्मत के साथ पालन करें। और बहुत अच्छा काम है और ऐसा करने का अवसर मिला है मतदाता सूची शुद्धिकरण का, उसको ठीक से। लेकिन कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस बौखला गई है, घबरा गई है। उसको जो हम लोग कहते थे तो उसको गलत लगता था। 2047 तक कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी या टीएमसी या राष्ट्रीय जनता दल या इन सब लोगों को लग रहा है कि 2047 विकसित भारत बनने तक इनका सत्ता में आने का स्वप्न रह जाएगा। वो सच्चाई में कभी नहीं बदलेगा। किस तरीके से देखते हैं? कल भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी, आप भी मौजूद थे उस बैठक में। वो कोई ऐसी बैठक नहीं, तो हम लोग बैठते रहते हैं, कोई ऐसी बैठक। सर, विधायक और सांसद जो है वो एसआईआर प्रक्रिया में बीजेपी के भाग नहीं ले पा रहे, उस पर चर्चा हो रही है। सभी लोग भाग ले रहे हैं और सभी लोग भाग लेंगे और आप भी भाग लीजिए। आप भी अपना मतदाता सूची शुद्धिकरण के अभियान का हिस्सा बनाइए। सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया है। उसके तहत उत्तर प्रदेश में लगातार जो आम जनमानस के लोग हैं, मतदाता हैं, अपना गणना पत्र फॉर्म जमा कर रहे हैं। समस्या क्या है ये आप उनसे पूछिए। सर, कहाँ कैबिनेट में बताने का नियम है? पहले बताने का अधिकार है हमें, अधिकार से नहीं। आप ये बताइए कि बिहार में क्या कोई कंप्लेंट आपको मिली है? आप बताइए ना, अभी तो जर्नलिस्ट हो। एक कंप्लेंट बिहार में आई हो तो मुझे बताओ। आप आइए, कोई आपके चैनल को, किसी यूट्यूबर को कि हमारा वोट काट दिया गया। नॉट ए सिंगल कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड। ये केवल हार की खींच को मिटाने के लिए केस सेविंग कर रहा विपक्षी दल, खासकर सपा के लोग ये पुष्पित पल्लवित करते हैं कुत्ते माफियाओं को, बदमाशों को।
और अब उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने वाली है। कल विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर फैसला आपका सही रहा। सही रहा। ये माइक नीचे करो, ये बहुत ऊपर है। दूरदर्शन जरा नीचे करो। ये मंत्री संजय निषाद जी कह रहे थे कि इनको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए था बिहार में। बड़ा विचार है ना। मंत्री जी, आपकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं रघुवीर सिंह के साथ और उन पर आरोप लग रहे हैं पक्षी अमित टाटा गिरफ्तार हुए हैं। तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग नेता आदमी हैं, हम लोगों के यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो आप उस फोटो से और उससे क्या जांच कराइए, जांच में जो दोषी उसके खिलाफ ये झूठ का पुलिंदा फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग भी दूतों को बैठ करके देख रहे हैं, जो हमारे BLO हैं और अधिकारी अध्यापक लगाए गए हैं, सहायक पंचायत सहायक लगाए गए हैं, जो भी अधिकारी लगाए गए हैं, सब बाकायदे सबके नाम फार्म में फिलअप हो रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है। नाम कट रहे हैं जो स्वर्ग में चले गए हैं या नरक में, उनके नाम कट रहे हैं। उस बात को लेकर के विपक्ष को चिंता है। जो लोग, अब ये विपक्ष से पूछिएगा तो उसी का निस्तारण हो रहा है ना। दूसरी चीज की, गांव से पलायन करके लोग शहरों में जाके बस गए और शहरों में भी अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिए, तो उनका एक ही जगह होगा, या तो गांव में कराने या तो शहर में कराने। कुछ लोग हैं प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में चले गए हैं, तो एक ही जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने। इसके लिए लोग परेशान हैं कि सब जगह रहेगा तो सब जगह वोटिंग। देखिए, निश्चित है कि ये भारत दूरदर्शन में सही माइक पकड़ो। तो निश्चित है कि यहाँ के लोगों की व्यवस्था किया जाए कि बाहर के लोगों की किया जाए। इस नाते बाहर के लोगों को निकालने के लिए ये व्यवस्था है। जो यहाँ के नागरिक हैं वो अपना यहाँ रहें, जो विदेशों के हैं बाहर के वहाँ रहें। जो लोग डर रहे हैं वो कुछ लोग गलत बयान